हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए मई का पहला सप्ताह अच्छा नहीं रहा। सीएम ने कहा कि महामारी के दौरान हम सबको दूर रहकर एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की छूट दी जाएगी। वहीं इस बीच उन्होंने प्रवासी मजदूरों पर बात करते हुए कहा कि मजदूरों को घर भेजने का काम किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस पैकेज को दुनिया का सबसे समग्र कोविड-19 राहत पैकेज करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी क्षेत्रों की दक्षता में वृद्धि करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे देश आत्मनिर्भर, मजबूत और आत्मविश्वासी बने। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता कर इस समय में इंडस्ट्री को एक बूस्टर डोज दिया है। इससे उद्योग और इंडस्ट्री बूस्ट होने के एक बड़ा फायदा होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में टैलेंट और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। इस सहायता राशि से निचले स्तर से लोगों को मध्य वर्ग तक के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। वहीं विज ने कहा कि जब कोरोना की बीमारी आई थी उस समय देश में कोई भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन आज देश में ही रोजाना 2 लाख पीपीई किट बन रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने ये बातें सोहना में बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू के भाई की रस्म पगड़ी के कार्यक्रम की श्रद्धांजलि सभा के शिरकत के दौरान कहा। कुरुक्षेत्र के लक्ष्मण कॉलोनी की रहने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि महिला इलाज के लिए पंचकुला गई थी। फिलहाल सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके को सील कर दिया है। साथ ही महिला को कुरुक्षेत्र के ही अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। फतेहाबाद में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक मोबाइल वैन दी गई है। इस वैन के अंदर बैठकर चिकित्सक मरीजों के सैंपल ले सकेंगे। वहीं जो सैंपल लेने वाले डॉक्टरों को इसके लिए जोखिम कम होगा। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं। ये फतेहाबाद के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और अपने घर वापस जाना चाहते थे, जिसके बाद राधा स्वामी सत्संग घर फतेहाबाद में एकत्र किया गया है और बस में भरकर रोहतक भेजा गया है। गुरुग्राम में भी आज प्रवासी मजदूरों के लिए 2 ट्रेनें रवाना हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और बिहार के मधुबनी के लिए ये ट्रेनें रवाना की गई है। हालांकि इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमारी मीडिया की एंट्री रेलवे स्टेशन पर नहीं की गई। हजारों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद अब सैकड़ों कश्मीरी छात्रों की घर वापसी होगी। दरअसल गुरुग्राम में प्रशासन ने जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन के बाद अब तमाम कश्मीरी छात्रों की मेडिकल जाँच की जा रही है। मामले को लेकर सीएम ने बताया कि तकरीबन 250 से 300 कश्मीरी छात्रों ने जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और तमाम औपचारिकता के बाद इन्हें कल गुरुग्राम से इनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। सोना में भूख प्यास से ग्रसित मजदूर एसडीएम ऑफिस पहुंचे। मजदूर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे मजदूरों का कहना है कि काफी समय से वो एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरों के काफी समय एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठने के बाद एसडीएम महोदय अपने ऑफिस पहुंची, जहां पर एसडीएम ने मजदूरों को शेल्टर होम भेजते हुए आश्वासन दिया कि सभी मजदूरों को जल्द उनके घर भेज दिया जाएगा। फरीदाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों को उठक बैठक करवाकर सबक सिखाया गया और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी गई और कहा गया है कि अगर फिर से नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनका चालान किया जाएगा। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर किसी ऑटो चालक को कोई सामान लेना है तो वो ऑटो से बाहर न निकले। वहीं अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। फिरोजपुर झिरका में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। हालांकि इसी बीच पुलिस प्रशासन जगह जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा न करने की अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार और लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
रतिया में नगर पालिका सचिव ने चेतावनी दी है कि अगर किसी दुकान में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोना के तावरू नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में मुख्य बाजार में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान ये जानकारी जुटाई गई कि दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अभियान के दौरान मेन रोड की दुकानों पर अनियमितता पाई गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में बिजली विभाग ने 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर दिया है। पहले बिजली उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के एस्टीमेट बिल भेजे गए थे, लेकिन अब उपभोक्ताओं को रीडिंग वाले बिल भेजने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। वहीं उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि पहले लॉकडाउन के दौरान रीडिंग ले नहीं पाए थे, अब ठेकेदार की कर्मी घर घर बिजली रीडिंग लेकर बिल भेजेंगे। वहीं एक्सीएन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने से लेबर प्रॉब्लम के चलते केवी सबस्टेशन का काम बंद हो गया था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। इसके बनने के बाद कैंट में बिजली कट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। इसी को लेकर जुलाना पुलिस ने 24 मार्च से अभी तक 428 वाहनों के चालान किए हैं और 70 से ज्यादा वाहनों को इंपाउंड किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने जिन लोगों के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे और जो लोग लॉकडाउन के दौरान बाजारों में बेवजह घूम रहे थे, उनके चालान किए हैं। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पहले अनाज मंडी में नारेबाजी कर अपना रोष जताया और बाद में जिला सचिवालय में डीसी यमुनानगर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू गुदियाना ने बताया कि कोरोना संकट में भी किसान दिन रात काम कर रहा है, लेकिन किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमने 3 मांगों को लेकर मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन दिया है। किसानों को कहना है कि उन्हें अगली फसल के लिए धान के बीज की जरूरत है, लेकिन धान के बीज की कालाबाजारी हो रही है। वहीं गेहूं की पेमेंट अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई है। वहीं गन्ने की पेमेंट 45 दिन से नहीं हो रही है, जिस कारण किसानों को इधर उधर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कोरोना महामारी से बचाव के बीच पलवल जिले में खरीद केंद्रों पर व्यापक प्रबंध के चलते गेहूं खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। जिले की मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर अब तक 18,57,052 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का काम भी लगातार जारी है। मार्केट कमेटी पलवल के सुपरवाइजर सुख सिंह ने बताया कि जिले की मंडियों में हरियाणा वेयर हाउस, हैफेड फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसियों की ओर से गेहूं की खरीद की जा रही है। टोहाना में बीते दिनों एक युवक का कुछ बदमाशों ने अपहरण किया। अपहरण के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से युवक को छुड़ाया। आपको बता दें कि बीते दिन टोहाना के संगम अस्पताल के पास से युवक का अपहरण किया गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने 2 बार परिजनों को फोन कर 70,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने युवक के फोन को ट्रेस करते हुए पंजाब की मुनक से युवक को बरामद किया। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि अपहरण किए गए युवक को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हिसार से रेफर कर दिया गया था। वहीं अपहरणकर्ता रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। एक और जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मलेरिया की बीमारी की रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। रादौर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलेरिया को लेकर सरकारी अस्पतालों में स्पेशल मच्छरदानी की किटों को भेजा जा रहा है। इन किटों को उन गांव में बांटा जाएगा जिन गांव में बीते साल मलेरिया के लक्षण ज्यादा पाए गए थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि समय से पहले मलेरिया की रोकथाम की जा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि इन मच्छरदानियों पर विशेष तरह का लेप होता है, जिस कारण मच्छर इनके आसपास भी नहीं बैठ पाता। उन्होंने कहा कि इन किट को सब सेंटर अल्हार घिलाव से जुड़े गांव में भेजा जा रहा है। महम के वार्ड नंबर 10 के मुकेश आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान खाई में गिरने से शहीद हो गए। इस खबर के बाद पूरे महम हलके में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी ने शहीद को नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी। संकट की इस घड़ी में प्रशासन और अन्य नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से केंद्र सरकार की तरफ से जो भी शहीद के लिए पहली घोषणा लागू की है, उसी के आधार पर पूरा मान सम्मान मुकेश की शहादत पर दिया जाएगा और सरकार मुकेश की शहादत को पूरा सम्मान देगी।
भिवानी में लॉकडाउन के बीच चरस की तेजी से तस्करी की जा रही है। पुलिस ने मिठाथल गांव से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 53 किलो चरस बरामद की गई। टोहाना में क्यूआर कोड से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ धोखा कर उसके अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद दोषी को पकड़ लिया जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में अचानक आग लगने से करीब 11 झुग्गियां जलकर के खाक हो गई। वहीं झुग्गियों में रखा खाने पीने का सामान भी जलकर के खाक हो गया। आग कैसे लगी इसके कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा के सिरसा में कोई भूखा नहीं सोएगा के संकल्प को उनके अनुज गोविंद कांडा बखूबी निभा रहे हैं। यही वजह है कि स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों ने कांडा बंधुओं की ओर से की जा रही समाज सेवा के लिए धन्यवाद किया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने हमारे भले के लिए सोचा है, भगवान उनका भला करेगा। कोरोना वायरस की वजह देश में पिछले करीब 50 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इसका असर सिरसा के लोगों पर ज्यादा ना हो, इसके लिए सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा इस विपदा की घड़ी में सिरसा वासियों के साथ खड़े हैं। महेंद्रगढ़ में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 दिन सब्जी मंडी बंद रहेगी। 13 तारीख से 15 तारीख तक मंडी को बंद करके पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। मंडी प्रधान ने कहा कि एहतियात के रूप में व्यापारियों ने मंडी बंद करने का फैसला लिया है। अंबाला के स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने के बाद लॉकडाउन में घर पर बैठी छात्रा ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया। छात्रा ने अपने चैनल पर कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू भी लिया, साथ ही कई फनी वीडियो भी बनाई।